नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऑप्टिकल एम्पलीफायर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फाइबर या एफटीटीएच का काम करते हैं या आप टेलीकॉम के क्षेत्र में हैं तो आप इनके बारे में जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो ये पूरा चैप्टर इसी पर होने वाला है। तो बात करते हैं कि जैसे कि आपका ऑडियो एम्पलीफायर का मतलब ही होता है सिग्नल को बढ़ाना। तो समस्या क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास कोई सिग्नल आ रहा है, ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है, लेकिन उसकी भी एक क्षमता होती है, उसके बाद वो सिग्नल डाउन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें अपना फाइबर केबल में जो सिग्नल जा रहा है वो हमें बहुत दूर तक अगर ले जाना है तो उसके लिए हमें बीच में ऑप्टिकल एम्पलीफायर को लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कई प्रकार के होते हैं। इनसे होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए 20 किलोमीटर ले गए, वहां पर आपका ऑप्टिकल सिग्नल डाउन हो गया, वहां पर आप ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाएंगे और उससे उस सिग्नल को फिर आप बढ़ जाएगी आपकी ऑप्टिकल पावर और फिर आप उसको आगे तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, ऑप्टिकल एम्पलीफायर में वेवलेंथ में जिन सिग्नलों को ट्रांसमिट किया जाता है सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको हम एम्पलीफाई करते हैं और इतना पावर एम्पलीफाई करते हैं कि उसको जिस डिस्टेंस तक जाना है वहां तक वो जा सके। क्योंकि इसमें डायरेक्ट एम्पलीफिकेशन किया जाता है, इस वजह से इसमें सिग्नल की क्वालिटी डिग्रेडेशन नहीं होता। दोस्तों, ऑप्टिकल एम्पलीफायर के कई सारे प्रकार होते हैं, जिनमें एक आता है आपका एडफा ईटीएफ है। इसके बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारी जगहों पर इसका प्रयोग भी किया जाता है। दूसरा है उसका है रमन एम्पलीफायर, तीसरा है एसओए और अगला है ओपीए। दोस्तों, ये इन जो एम्पलीफायर इनके कार्य करने के तरीके भी अलग अलग है, जो अपने अपने अनुसार कार्य करते हैं। अब आइए समझते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से। अब दोस्तों बात करते हैं एडफा के बारे में। तो एडफा का फुल फॉर्म है इरिबियम डॉप्ड फाइबर एम्पलीफायर। ठीक है दोस्तों, और इसको सबसे ज़्यादा इसी एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप ट्रिपल प्ले सर्विस हो, आप चाहे केबल टीवी के जो सिग्नल होते हैं, अगर आप जैसे चाहते हैं केबल टीवी भी आपके पास है और साथ में फाइबर है, तो आप दोनों को मिक्स करके एडफा के जरिए ही एक आउटपुट ले सकते हैं। उससे आप कस्टमर को चाहे आप केबल टीवी दीजिए, चाहे इंटरनेट दीजिए, चाहे दोनों दीजिए, तो वहाँ पर एडफा का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा एडफा आपको आईपीटीवी में और बहुत सारी चीज़ों में एडफा का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के। तो एडफा एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर है जिसके अंदर लाइट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इरिबियम आयन के साथ इम्प्योरिटी डोपिंग किया जाता है। जब लाइट सिग्नल एडफा के अंदर से गुजरती है तो इरिबियम आयन लाइट सिग्नल की एनर्जी को हिस्से को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब इरिबियम आयन एक्साइट होते हैं तो वो लाइट सिग्नल से ट्रांसफर की गई एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिससे कि सिग्नल के पावर लेवल बढ़ जाते हैं। इसका काम किसी भी वेवलेंथ पर इनकमिंग सिग्नल को डिटेक्ट करना और उसका पावर लेवल बढ़ाकर आउटपुट पर ट्रांसमिट करना होता है। एडफा मुख्य रूप से 1550 वेवलेंथ रेंज पर काम करता है, और ये फाइबर या एफटीटीएच के लिए सबसे सुटेबल वेवलेंथ होती है 1550 nm यानी नैनोमीटर की, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब बात करते हैं एडफा के कितने प्रकार हैं। एडफा के बहुत से प्रकार हैं, जिसमें कुछ हैं जैसे कि प्री एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, बूस्टर एम्पलीफायर और लाइन एम्पलीफायर, जो सभी के अपने अपने उपयोगी एप्लीकेशन होते हैं। इनलाइन एप्लीकेशन लॉन्ग हॉल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क में काम करता है, जबकि बूस्टर एम्पलीफायर शॉर्ट हॉल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क में काम करता है। प्री एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर ऑप्टिकल रिसीवर के साथ उपयोग किया जाता है, जिससे कि वीक सिग्नल को डिटेक्ट करके एम्पलीफाई किया जा सके। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो इसके एडवांटेज में बात करते हैं, एडफा के बहुत से एडवांटेज है, जैसे कि हाई गेन, वाइड बैंडविड्थ, लो नॉइज फिगर और लो डिस्टॉर्शन। एडफा के उपयोग से सिग्नल का पावर लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ट्रांसमिट किया जा सके। एडफा के अलावा एडफा के सिग्नल में नॉइज और डिस्टॉर्शन का लेवल बहुत ही कम होता है, जिससे कि सिग्नल का क्वालिटी डिग्रेडेशन होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो एडफा के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि कॉस्ट, साइज और कम्प्लिसिटी। एडफा का साइज और कम्प्लिसिटी बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे कि इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा एडफा के कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि ये हर जगह आसानी से प्रयोग नहीं किया जाता, इसका ये काफी महंगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एडफा के बारे में कुछ जानकारी।